नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सारा कत्ल केस जिसमें अयाज अमीर साहब के बेटे शाहनवाज शामिल हैं, उनको नामजद किया गया है, मुलजिम है, उनमें एक नई अपडेट आई है। अपडेट ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि शाहनवाज के वालिद और मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें किस बेस पे गिरफ्तार किया गया, पहली बार ये वजह सामने आई है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है, बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू होती है जो कि अयाज अमीर साहब खुद करते हैं अदालत में खड़े होकर। अदालत की इस पूरी कार्रवाई का हवाल मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि अदालत को अयाज अमीर साहब ने खुद क्या बताया और किस तरह से अयाज अमीर ने अपने बेटे को खुद पकड़वाया। वो पूरी दास्तान पहली दफ़ा अयाज अमीर ने खुद अदालत में खड़े होकर बताई है। तो पूरी डिटेल मेरे सामने मौजूद है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें खास तौर पे इस केस के हवाले से, तो मैं रोजाना की बुनियाद पर इस पर वीडियो बना रहा हूं। जो इस पर समात हो रही है, कोई भी इस पर अपडेट हो रही है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पेज को फॉलो करें, तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू नाज़रीन इसको रिपोर्ट कर रहा है, मोना खान बहुत ही मारूफ सहाफ़ी है वहाँ की, वो उसको रिपोर्ट कर रही है। उन्होंने पूरा इसका अहवाल बताया नाज़रीन कि इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने पीर को पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी सारा इनाम के कत्ल केस में मुलज़म शाहनवाज का 3 रोज़ा जबकि उनके वालिद और सहाफ़ी अयाज अमीर उनका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इससे पहले उनका 1 दिन का रिमांड मंजूर हुआ था, उनको जेल में रखा गया था। अब मजीद 1 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका जो है वो उनको पुलिस को दे दिया गया। अब बताया गया नाज़रीन कि अयाज अमीर की जो अहलिया है, यानी शाहनवाज की जो वालदा है समीना शाह, उनकी 50,000 रुपए के मुचल्लिकों पर 3 रोज के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस से सदा यह की थी कि हमें दोनों की गिरफ्तारी चाहिए, हमें अयाज अमीर की गिरफ्तारी भी चाहिए है और उनकी अहलिया जो समीना शाह है उनकी गिरफ्तारी भी हमको दरकार है। तो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इस्लामाबाद में अयाज अमीर और शाहनवाज अमीर को सीनियर सिविल जज आमिर अजीज की अदालत में पेश किया गया। समाज से कबल वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस हुक्काम मुलजिम को कचहरी ला चुके हैं, लेकिन कमरा अदालत में पेश नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस के मुताबिक मीडिया बहुत ज्यादा है। उनका मजीद कहना था कि अब मीडिया तो शाम तक नहीं जाएगा, लिहाजा अदालत से सदा है कि नायब कोर्ट को हिदायत की जाए ताकि मुलजिम कमरा अदालत में पेश हो। समाज शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अयाज अमीर को मकतूला के वालदैन ने केस में नामजद किया है। मकतूला के वालदैन कह रहे हैं कि अयाज अमीर कत्ल की साजिश में मुलव्विस है, उन्होंने खुफिया निकाह कर रखा था। यानी बेसिकली अयाज अमीर के जो बेटे शाहनवाज अमीर हैं उन्होंने खुफिया निकाह कर रखा था, लड़की के वालदैन को पता नहीं था। अयाज अमीर को इसलिए भी आगे वजूहात और भी बताई जाएंगी। अयाज अमीर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जो खुफिया निकाह किया था उनके बेटे शाहनवाज अमीर में, उसमें अयाज अमीर शामिल थे। ठीक है जनाब। अब यहां पे सवाल ये उठता है जो कि आगे चल के अयाज अमीर साहब करेंगे भी, कि अगर तो निकाह किया हुआ था खुफिया भी फर्ज करें किया हुआ था, तो खुफिया निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसमें आप किसी को गिरफ्तार कर लो। आगे मजीद डिटेल आ रही है इसकी समात। अच्छा, अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का जायजा लेते हुए अयाज अमीर से इस्तफसार किया, यानी पूछा कि आपका वकील कौन है। तो अयाज अमीर ने जवाब दिया कि वो खुद दलाइल देंगे। उन्होंने अदालत में दलाइल दिए कि इन्हें जब कत्ल का फोन पर पता चला तो वो चकवाल में थे। मैं आपको बता दूं कि कत्ल इस्लामाबाद चक शहजाद में हुआ है, अयाज अमीर के वकाल वो उस वक्त इस्लामाबाद में चकवाल में थे। आगे वो क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूं जनाब। मैंने आईजी इस्लामाबाद को फोन किया, अब ये अयाज अमीर साहब बता रहे हैं, मैंने आईजी इस्लामाबाद को फोन किया, एसपी रवाल को कॉल की, मुझे खदशा था कि वहां कोई जख्मी ना हो। मैंने एसएचओ से राबता करके फार्म हाउस का रास्ता बताया। अयाज अमीर ने मजीद कहा कि उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, कोई मसनूई कहानी भी नहीं। मैंने बेटे की वालदा से कहा कि इन्हें भागने नहीं देना, ऐसे केसेस में लाशें गायब हो जाती हैं, क्या कुछ हो जाता है। यानी वो अब बता रहे हैं कि पकड़वाने वाला मैं हूं और उसको पुलिस के हवाले करने वाला मैं हूं, तो आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हैं कि इस कत्ल में मैं शामिल हूं। उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि वो इस केस में बड़े फेर होकर चल रहे हैं। मेरा फोन पुलिस के कब्जे में है, मैं कल रिमांड पर रहा, पुलिस ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस केस में हो रहा है आइंदा कोई तफ्तीश में ताउन से पहले सोचेगा। यानी वो कह रहे हैं कि मैं तफ्तीश में ताउन कर रहा हूं। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में की थी नाजरीन, कि गिरफ्तार उस शख्स को किया जाता है कि जिसके बारे में यह एहतमाल हो कि यह शख्स
तफ्तीश में ताउन नहीं करेगा। अयाज अमीर साहब कह रहे हैं कि जब अपने बेटे को पकड़वाने वाला मैं हूं तो भला कैसे मुमकिन है कि मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूंगा। आपको मेरा फोन चाहिए था, मैंने आपको फोन दे दिया। आपको मैं अगर चाहिए हूं तफ्तीश के लिए तो मैं हाजिर हूं। आपने मुझे गिरफ्तार किया ताकि मुझसे तफ्तीश करेंगे। पूरा दिन आपने अदालत से रिमांड लेके पूरा दिन आपने मुझे गिरफ्तार रखा, मगर उसके बावजूद आपने मुझसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश, कोई पूछगछ, कोई सवाल जवाब नहीं किए। आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि फिर यह कोशिश की जाएगी कि प्रोसिक्यूशन को किस तरह से मिसलीड किया जाए। अयाज अमीर ने कहा कि पुलिस से पूछे कल से आज तक वकूए के बारे में कोई एक चीज भी पूछी? मेरी 2 रोज कबल गिरफ्तारी हुई या हुई, ये तो बता दें कि मेरे फोन से उनको कुछ मिला या नहीं। यहां तो इनको यह बताना चाहिए था कि उनको क्या क्या चीज मिली है। एसएचओ ने पिछली समात पर बताया था कि मैंने ही उनको बताया था, यानी मैंने ही उनको आगाह किया था कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। आईजी पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि मकतूला के वरसा ने उनके किरदार का बताया, यानी मकतूला के वरसा ने, उनके मां बाप ने अयाज अमीर सीनियर सहाफी को नामजद किया है कि कत्ल की साजिश में ये मुलव्विस हैं। यह मामला शादी से शुरू हुआ। मकतूला के वालिदैन आजकल में पहुंच जाएंगे, उनके पास भी सबूत होंगे। ये पुलिस कह रही है कि चूंकि मकतूला के वालिदैन के पास कोई सबूत होगा अयाज अमीर के खिलाफ, इसलिए हमने अयाज अमीर को गिरफ्तार कर रखा है। इस पर अयाज अमीर ने कहा कि सिर्फ यह कह देना कि शादी हुई थी, वो आ रहे हैं, ये तो सारी हवाई बातें होंगी। शादी में जो साजिश हुई है इसकी बुनियाद तो कोई बनाए। मकतूला और मुल्जिम दोनों की उम्रें 37 साल के हैं। पुलिस सिर्फ मफरूजों पर बात कर रही है, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों बालिग थे, बड़े थे, अच्छी खासी उम्र के थे, 37 साल के थे, मकतूला भी और मकतूल भी। इन्होंने ये फैसला खुद किया, शादी खुद की, लिहाजा इसमें मेरा कोई किरदार नहीं था। जज ने पूछा कि क्या कि शाहनवाज अमीर के वकील कौन है, तो पुलिस ने अदालत को बताया कि उनकी तरफ से अभी तक कोई वकील नहीं आया। इसके बाद अदालत ने शाहनवाज और अयाज अमीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां शाहनवाज का 3 रोजा जबकि उनके वालिद का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब अयाज अमीर की अहलिया समीना शाह ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत में अबूरी जमानत दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिम का नाम मकतूला के चचा चची ने नामजद किया। मुल्जिमा कई सालों से जाए वकुआ फार्म हाउस की रिहायशी है, यानी जहां पर कत्ल होता है। शाहनवाज दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि शाहनवाज ने कत्ल से कबल मकतूला की रुखसती के लिए इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया। शाहनवाज ने कत्ल के बाद सुबह 9 बजे 9:12 पर बजरिया फोन वकुए के मुतालिक आगाह किया। वालदा कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक मकतूला सारा इनाम कत्ल हो चुकी थी। दरख्वास्त में कहा गया शाहनवाज को कमरे में बैठने को कहा, तब तक वालिद ने पुलिस को आगाह कर दिया था। इस्लामाबाद पुलिस चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गई। न जनाब, नामजद मुल्जिम समीना शाह का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, वो चश्मदीद गवाह भी नहीं। समीना शाह सेहत के मसाइल से 2-4 हैं, जिसके बाद उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाती है। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या अयाज अमीर साहब की गिरफ्तारी जस्टिफाइड है। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं इस पर नाज़रीन, तो मेरे ख्याल में उनकी गिरफ्तारी जस्टिफाइड नहीं है। ये थी अब तक की अपडेट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।